हेलो दोस्तों, आज के इस नई वीडियो में आपका फिर स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो हमारे पास है ये वीडियोकॉन की एक टीवी है, इसी को हम रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें फॉल्ट क्या है। तो मैं लगाया इसमें पावर सीरीज में लगाने के बाद सीरीज वक्त बंद हो गया। इसमें इसकी और एलईडी नहीं जल रही है और कोई आवाज़ वगैरह भी नहीं आ रही है। तो देखते हैं, एक बार बटन दबा के देख लेते हैं। इसका कोई भी रिस्पांस नहीं है। टीवी ऑन होते ही ये जो बाल है हमारा रुआ है ये खींचने लगता है ऑन होते ही। तो इसमें कोई सा भी नहीं, बिल्कुल ठंडा अभी है। तो चलिए देखते हैं इसमें आखिर फॉल्ट क्या है। तो चलिए ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए इसके पहले स्क्रू को खोलेंगे। तो जब तक मैं खोला तब तक वीडियो को रोक देता हूँ। तो फिर दोस्तों, इसके स्क्रू को हमने खोल लिया है, बॉडी को निकालते हैं। तो ये बॉडी हो गई बाहर, इसको पहले रख लेते हैं एक जगह। तो इसको रख लिया। अब इसमें लगाएंगे पावर और चेक करेंगे सप्लाई को कि हमारी सप्लाई बन रही है कि नहीं। तो थोड़ा कैमरा भी देख लूँ सही दिख रहा है कि नहीं। थोड़ी दूरी ज़्यादा है तो इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो फिर दोस्तों, ये कैमरा देखिए हो गया हमारा कुछ हद तक सेट। तो निकालते हैं सर्किट के बाहर, पावर लगी हुई है। तो मैं लेता हूँ पहले मल्टीमीटर अपना और सप्लाई को ऊपर से चेक करने का प्रयास करता हूँ कि कुछ सप्लाई बन रही है कि नहीं। तो ये रहा मल्टीमीटर, इसको मैं 200 की रेंज पे रख के डीसी ग्राउंड का वायर यहाँ पे मैं रख रहा हूँ मीटर का पीछे ट्यूब पे। और ये यहाँ पे इसका जो बड़ा डायोड है, सबसे पहले इस पे कोई सप्लाई नहीं आ रही है। तो यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला मेन कैपेसिटर 160 वोल्ट के कोई सप्लाई नहीं है। चलिए चेक करते हैं पहले इसमें हम एसी के इनपुट की सप्लाई। तो सर्किट को हमको पलटना होगा। तो ये सर्किट हो गई पलट हमारी। थोड़ा सा फिर सेट करना होगा। फिर दोस्तों, ये हो गया कुछ हद तक सेट और ठीक है। तो इसमें हम चेक करते हैं पहले एसी सप्लाई से। एसी की सप्लाई मैंने लगा दी है बोर्ड में अपने। और ये यहाँ पे इसका जो पावर का जैक लगा है, यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये एसी मल्टीमीटर करेंगे, 750 वोल्ट पे दिया है इसमें, तो 750 पे कर लेंगे। तो यहाँ पे 236 वोल्ट। इसे चेक करते हुए हमको आगे जाना होगा। तो यहाँ पे इसका प्रिंट यहाँ पे आया, फिर इसका यहाँ से यहाँ पे, तो यहाँ तक ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इससे आगे पास कराया गया फ्यूज से। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी है, ये कॉइल लगी है, कॉइल से आगे फिर यहाँ पे गई सप्लाई। अब हम चेक करते हैं डायरेक्ट मेन डीसी कैपेसिटर पे, ठीक है। तो 1000 की रेंज पे तो ये देख सकते हैं 335 वोल्ट जो है कि हमारे डीसी बन रहे हैं, ठीक है। और यहीं से ग्राउंड से होते हुए मेन ट्रांजिस्टर के सेंटर पॉइंट पे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे सप्लाई है तो ठीक है ये। अब हम चेक करते हैं इसका आउटपुट यहाँ सेक्शन का। पहले ये सारे डायोड चेक कर लेंगे हम इस तरफ के। और ये कैपेसिटर पहले चेक करेंगे ये चार्ज हुआ है कि नहीं। तो स्पार्किंग ने करा के मैं एक बल्ब से इसका जो है चार्जिंग बता दे रहा हूँ। तो ये चार्ज हुआ था कैपेसिटर, हल्का सा बल्ब जला, ठीक है। तो मैं अब इसके सारे डायोड जो हैं इस साइड पे जो सप्लाई को बनाएंगे हमारे, तो इसको पहले मैं चेक करता हूँ कंटिन्यूटी रख के। तो ये ठीक, यहाँ नीचे भी कुछ डायोड लगे हैं, ये भी ठीक है।
इधर के डायोड ठीक है, मैं ऊपर से भी चेक कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि कुछ डायोड नहीं दिख रहे हैं पीछे से। इसमें सिर्फ 4 डायोड लगे हैं, जो एक मल्टीमीटर। अगर ये शॉर्ट होगा तो तुरंत जो है एक मीटर हमारी सीटी देने लगेगा, एक साउंड आने लगेगी सीटी की। तो फिर दोस्तों ये सारे जो है कि डायोड ओके हैं। तो अब हम इसका जो है इनपुट सेक्शन और सप्लाई का चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं इस 3807 पे हमारी सप्लाई जो है कि 12 वोल्ट पहुंच रही है कि नहीं। तो मैं लगाता हूँ फिर पावर। तो फिर मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे रख के 1000 की रेंज पे ही रखा हुआ है। तो ये रहा ग्राउंड, ठीक। और यहाँ से 120 किलो ओम का 2 रेजिस्टेंस लगे होंगे सीरीज में। तो एक रेजिस्टेंस यहाँ से, फिर एक यहाँ से। तो ये सप्लाई जो है कि यहाँ पे हमारी नहीं बन रही है। 3 वोल्ट दिखा रहा है मीटर, तो हम 20 वोल्ट की रेंज पे चेक करते हैं। तो ये जो है 1.5 वोल्ट के आसपास की सप्लाई है, जो कि यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई बननी चाहिए। तो हमको चेक करना होगा इसमें आखिर शॉर्ट क्या है। तो हमारा फिर से ये कैपेसिटर चार्ज हुआ होगा, तो इसको मैं डिस्चार्ज कर देता हूँ। तो काफ़ी तगड़ा चार्ज हुआ था। तो ऐसा करने से कभी कभी ये ट्रांजिस्टर STR लगा तो STR पक्का ख़राब हो जाता है, कंफर्म है। STR पे ये ना करें। तो सबसे पहले मैं जो है कि यहाँ पे 3807 इसको निकालने वाला हूँ, और इसको निकाल के मैं चेक करता हूँ। तो इसको चेक करने के लिए ये मेरे पास मेरा एनालॉग वाला मल्टीमीटर है, मैं इससे काफ़ी आसानी से चेक कर लेता हूँ, क्योंकि इसी से आदत पड़ी है मेरी। तो फिर दोस्तों ये ट्रांजिस्टर जो हमारा 3807 वाला है ये ठीक है। और यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर और लगा है, कौन सा नंबर है ये लगा है 10-15। इसको हम चेक करते हैं। 10-15 के बाद दोस्तों इसमें कुछ जीनर भी लगे होंगे, आपको जीनर भी चेक करना है। तो मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ। तो फिर दोस्तों ये ट्रांजिस्टर ही सही है। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर निकालने के बाद भी हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जो है 12 वोल्ट की सप्लाई बन रही है कि नहीं। निकालने के बाद मैं चेक कर लेता हूँ डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर सकते हैं। तो फिर दोस्तों हमारा ये सीरीज बल्ब जलने लगा है। तो कैपेसिटर हमारा थोड़ा चार्ज हुआ होगा, तो डिस्चार्ज कर लेते हैं, बार बार फार नहीं कराएंगे। तो इस बार ये चार्ज नहीं हुआ, तो हो सकता है ये इसका मेन ट्रांजिस्टर ही शॉर्ट हुआ है। तो इसको भी हम चेक कर लेंगे एक बार। और हम पहले कुछ जीनर जो लगे हैं, जीनर डायोड, उसको भी चेक कर लेते हैं पहले।
तो दोस्तों ये सारे जीरो डायोड ओके हैं। तो हमारे पास ये मेन ट्रांजिस्टर के अलावा और कुछ नहीं बच रहा, तो इसी को हम पहले अब चेक करेंगे। इसको भी निकाल के चेक करना होगा हमको, तो निकाल लेते हैं इसको भी बाहर। तो निकालने में थोड़ा समय लगेगा, तो वीडियो को रोक दे रहे हैं। तो फिर दोस्तों मैंने इस ट्रांजिस्टर को भी चेक किया, ये भी ट्रांजिस्टर सही है। तो कभी कभी होता क्या है कि ये ट्रांजिस्टर जो है इस समय सही बता रहे हैं, मीटर हमारा रीडिंग सही दिखा रहा है, लेकिन ये दिखा सही रहा लेकिन सही से काम नहीं करता, मतलब लीकेज हो जाता है। तो जो है कि मीटर हमारा इतना मतलब क्लियरली पकड़ नहीं पाता। तो सबसे पहले हम इसी को बिना कुछ सोचे नया लगाने वाले हैं। तो इसी के साथ मैं ये 10-15 ट्रांजिस्टर और 3807 दोनों नया कर दूंगा, और फिर नया करने का देखते हैं क्या ये फॉल्ट हमारा सही हो जाता है कि नहीं। तो मैं दोनों को लगाता हूँ पहले नया, यहाँ पे जहाँ पे 10-15 और जहाँ पे हमारा 3807, दोनों को पहले नया लगा के हम देखेंगे। और जहाँ तक है कि ये फॉल्ट यहीं से हो जाना चाहिए सही, क्योंकि ट्रांजिस्टर भी सही है और इसको निकालने के बाद हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई वो भी ओके है। हालांकि यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई, क्योंकि जीनर से 5 वोल्ट बनाया गया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, तो हमारा ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। तो मैं इसको जोड़ के चेक करता हूँ। तो दोस्तों 3807 की सोल्डिंग हो गई है। अब हम 10-15 की सोल्डिंग कर रहे हैं। तो चलिए चेक करते हैं अब दोबारा इसको पावर में लगा के। तो ये मैंने लगाया पावर में, पावर ऑलरेडी तो जलने लगी है, मेरे हिसाब से ये फॉल्ट सही हो गया होगा। तो मैं पहले एनालॉग से चेक कर लेता हूँ। तो ये सप्लाई दोस्तों 100 वोल्ट की सप्लाई ओके है हमारी। तो ये हमारा रहा आपका डिजिटल मल्टीमीटर, जिससे आपके लिए है ये। तो सॉरी ये 20 वोल्ट पे है। तो 94 वोल्ट। अभी जब टीवी ऑन हो जाएगी तो ये इसकी पूरी सप्लाई बन जाएगी। तो मैं ऑन करता हूँ यहाँ इसके बटन से। तो टीवी को मैंने ऑन किया, टीवी ऑन हो गई है। अब देखते हैं 115-16 वोल्ट की सप्लाई ये हो गई है। तो टीवी ऑन है, पिक्चर भी इसकी आ रही, तो मैं आपको दिखा दूं, कैमरा उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने देखा जो ट्रांजिस्टर हमारा सही दिखाई दे रहा था, सही बता रहा था, आखिर वो ख़राब था। तो अक्सर ये नहीं कभी कभी होता है। तो ये देखिए टीवी हमारी चलने लगी है। तो फिर दोस्तों कैसा लगे वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा लें, और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।